मेंढर पुलिस द्वारा ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया, लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी। मेंढर पुलिस द्वारा मंगलवार को एक विशेष ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत लोगों को सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों की जानकारी दी। ड्राइव के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ड्राइविंग लाइसेंस रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा, इस तरह के अभियान का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना, सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। मौके पर मौजूद एसएचओ मेंढर ने कहा, अधिकतर सड़क हादसे में लापरवाही और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण होते हैं। हमारा प्रयास है लोगों को जागरूक करके इन हादसों को रोका जाए। इस दौरान स्थानीय युवाओं और स्कूली छात्रों को भी यातायात नियमों की जानकारी दी। पुलिस ने पंपलेट्स और स्टिकर वितरित किए, जिनमें ट्रैफिक के जरूरी दिशा निर्देश शामिल थे। मेंढर पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, ताकि सभी को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और ये दीगर जितनी भी गाड़ियाँ जो पैसेंजर गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं, मेंढर से लेके पुलिस तक और सुरनकोट और मेंढर का जो रूमी एरिया है, जैसे कि कालापन, चतराल, गुरसाई और ये सागरा मनकोट वगैरह। दोस्तों, मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, ड्राइविंग का जो काम है ये आसान काम नहीं है। सुबह जब आप उठते हैं तो मैंने पहली दफ़ा भी ये आपसे अवेयरनेस की थी कि जब आप सुबह उठते हैं एकदम अपने आप को पहले अपने आप को फिट करना आपको, ठीक है। कहीं सुबह उठते ही कहीं स्टेयरिंग पे एक्सरसाइज करनी है, सुबह सैर करनी है, अपने जहन को एकदम फिट करना है। और भी घरेलू परेशानियाँ होती हैं, उनसे अपने आप को फ्री करना है, क्योंकि परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं इंसान की। तो इसके बावजूद फिर आपको क्या करना है, गाड़ी के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई डॉक्यूमेंट जो है कोई एक्सपायर हो गया हो तो अलग बात है, तो दिन में वो खुद से उसी डेट से रिन्यू हो जाता है, तो आप डॉक्यूमेंट आपके फिट होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट जो है वो काफ़ी देर से एक्सपायर हुए हो, आप डेली जो है उसको यूज़ कर दें, उसको आपने एकदम फिट रखना है डॉक्यूमेंट। और जब भी आप गाड़ी निकालते हैं, आपकी सुमो है, मेटाडोर है, बस है, जो भी है, आपने कोशिश करना है गाड़ी को अंडर लोड रखना है। इतना ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है, क्योंकि आपके रोड जो है, आपको तो खैर अच्छी तरह से पता है आपके रोड किस तरह के पहाड़ी इलाका है। और अगर प्लेन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं आप पहाड़ी रोड पे चल रहे हैं, सिंगल रोड है, तो आपने जो इंजीनियरिंग करनी है, डिसाइड करना है कि मेरा जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, मैंने गाड़ी को किस तरह से रोड से आगे चलाना है, किस तरह से मैंने एक सेफ ड्राइविंग करनी है। ये एक जिम्मेदारी जो है उसको आपने अपने दिमाग में रखना है। जैसे आपने एक मुकाम एक स्टेशन से गाड़ी को बिठाया है, दूसरे स्टेशन पे आपने उनकी जिम्मेदारी से ले जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका काम जो है ये गाड़ियों का काम है, मैं कहता हूँ इसको जो है आपके ऊपर मेहरबान रहे, आप एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो, आप बढ़िया तरीके से काम करें। तो जैसे आप सवारियों को बिठाते हैं एक जगह से दूसरी जगह से आप जिम्मेदारी से ले जाते हैं, इस तरह से आपका काम चले। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, जिस तरह ये रोड है, आगे से कोई गलत गाड़ी आ गई, तो इस सूरत में जो है छोटी मोटी बात हो जाती है, ठीक है, सूरत में एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट जब होता है तो उस सूरत में आपके डॉक्यूमेंट जो है गाड़ी में ओके होंगे, तो आप काफ़ी बचेंगे जब आपके डॉक्यूमेंट ओके होंगे और गाड़ी जो है आपकी अंदर लोड होगी, ठीक है। कोई एक आध पैसेंजर जो है कहीं कोई जगह है तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा ऑफेंस है। तो ये मेरी कुछ बातें हैं। बाकी जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो रूल्स अब सबको पता है, रूल्स क्या होते हैं पता है ना, कुछ नियम होते हैं जरूरी, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, मोबाइल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। फिर कोई शायद खाती जो है वो गाड़ी को ड्राइव नहीं करना, आप समझे। कहीं किसी ने दवाई भी खाई है उससे भी नींद आती है, किसी को फीवर हो गया है उससे भी नींद आती है, वो आपने मैनेज करना है कि मैंने इसको गाड़ी चलानी है, घंटे के बाद चलानी, रेस्ट करके, ठीक है। लेकिन शराब वगैरह ठीक है, क्या होती है, कोई भी चीज़, लेकिन नशे वाली शराब होती है,
वो दवाई की होती है, क्योंकि हम दवाई खाते हैं तो फिर नशा हो जाता है, मतलब थोड़ी देर में। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शराब और भांग से, ये नहीं खाते। इसलिए आप सब जहाँ पे इकट्ठे हुए मेरे साथ मिलने के लिए यार धन्यवाद आप सबका, ठीक है। मेरा आप सबके साथ प्यार बना रहे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी किसी के साथ नफरत हो या आप मेरे से नफरत। देखो ऑटो वालों का आपका ये मसला है ना, जो ऑटो वालों का मसला है, मैं इसके ऊपर आपको क्लियर करके बताना चाहता हूँ कंफ्यूजन क्या है। देखो जब इशू होता है ना, तो उसके लिए साथ ही जैसे आपको गाड़ी है, आपके पास परमिट वाली गाड़ी है, तो उसके साथ ही उसको परमिट देते हैं, उसको एक रूट देते हैं, बात समझे। पैसा उसमें कोई भी उसका वो नहीं है डॉक्यूमेंट। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके ऊपर सोच विचार कर रही है कि इसको स्ट्रीम लाइन किया जाए। स्ट्रीम लाइन जो ही होगा उसके बाद जो है ट्रैफिक पुलिस के पास जो है पावर आएगी, लेकिन ओवरलोड और उनको विदाउट लाइसेंस का हम चला रहे हैं। सर बात सुनो ना, ई रिक्शा वाले जो होते हैं जो लॉन्ग रूट चलते हैं वही बात कर रहा हूँ, ई रिक्शा और दूसरे उनका परमिट होता है, ये बात कहीं चले जाते वही हैं। कह रहा हूँ। गवर्नमेंट ने उसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई, वो हमने ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने गाइडलाइन के मुताबिक जब उसकी गाइडलाइन बन जाएगी कि भाई इनको ये इनका रूट है, रूट परमिट है, उसको काफी चल रहा है। बहुत सारे ई रिक्शा जो है वो लगे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर एक फिक्स जो है गाइडलाइन बनती है, उसको ट्रैफिक पुलिस जो है गाड़ी के लिए एक्शन 10 गाड़ियाँ लोड करते हैं, उसका तो हम चलान बोल रहे हैं कि ओवरलोड का चलान करते हैं, मेरे हिसाब से करते हैं। ओवरलोडिंग का चलान होता है। लेकिन उसके लिए ये जो आप कह रहे हो ना, रूट जब तक उसका रूट परमिट या कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं होती है उसके बाद अदरवाइज हम ओवरलोडिंग का और विदाउट लाइसेंस का हम ठीक है। वही आप 5 लाख के पास नहीं, ये हमारे यहाँ पे एसओ साहब हैं। एसओ साहब कहाँ हैं? असो साहब कंप्लेंट करते हैं बिल्कुल। अब मैं भी जब कभी आता हूँ तो गाड़ियाँ वो वाली आती हैं। असो साहब ने बहुत जबरदस्त बहुत अच्छा काम किया, जबरदस्त। असो साहब ने माहौल बना के रखा है सर, बहुत अच्छा। मेयर साहब ने तो आज भी 2-3 को चलान किया। वही बात है, बस ठीक है जी। कुछ और थैंक यू, आप सबका धन्यवाद।